नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की सही फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही। बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को तीसरा झटका लग चुका है। झारखंड में बीजेपी विधायक ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस में जा हुए शामिल, बताएंगे इनके बारे में। वहीं सबसे बड़ी खबर लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण के नामांकन प्रक्रिया को लेकर 19 अप्रैल को होने जा रहे हैं पहले चरण में मतदान, जानेंगे इनके बारे में। आखिर क्या कुछ निकल के आ रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, बीजेपी क्यों पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी है, वहीं चलेंगे। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही बड़ी खबर, रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर क्या कुछ कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, नहीं मिलने वाली है नागरिकता, आखिर क्यों, ये बताएंगे। वहीं एक और बड़ी खबर, कांग्रेस जारी कर रही है तीसरी लिस्ट, आखिर रायबरेली और अमेठी पर किसका सस्पेंशन बना हुआ है, आखिर कौन लड़ रहा है चुनाव, ये बात करने वाले हैं। वहीं सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, बीजेपी की तीसरी लिस्ट में भी नहीं निकल के आ रहा है वरुण गांधी का नाम, क्या इस बार निर्दलीय होकर उतरेंगे चुनाव में, बताएंगे इनके बारे में। सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वरुण गांधी और अखिलेश को लेकर अब फिर से नजदीकियां बढ़ रही हैं, क्या दे सकते हैं अखिलेश टिकट, बताएंगे इनके बारे में। वहीं एक और बड़ी अपडेट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देश दुनिया की फटाफट बड़ी खबरों को पाने के लिए दरअसल पहली और सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को तीसरा झटका लगा है, वो भी झारखंड में एक और करारा झटका। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को एक और झटका लग चुका है। बीजेपी को यह झटका झारखंड में लगा हुआ है। झारखंड की माडू सीट से बीजेपी विधायक जयप्रकाश पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए। इस मौके पर झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और प्रभारी गुलाम अहमद की मौजूदगी रही। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद जयप्रकाश पटेल ने कहा कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव में हमने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि समुचित एनडीए गठबंधन के 11 लोकसभा सीटों पर जमकर प्रचार किया था और बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलाने का काम किया था। उनके सहयोगी दल आज उस पार्टी के लिए भी प्रचार किए थे। अभी परिस्थितियां पूरी तरह से विपरीत हो चुकी हैं। अब झारखंड के लोगों के लिए हमारे पिता टेकलाल महतो को झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि खास तौर पर जिस तरह से झारखंड में दिलासा दिया गया था बीजेपी की तरफ से काम करने का, व फिर एनडीए में रहने पर जिस तरह से काम करने की बातें कही गई थी, केवल और केवल झांसा दिया गया था। इसको लेकर अब खास तौर पर अपने पिता के कहने यानी टेकलाल महतो के कहने पर उन्होंने फिर बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। और ये देखा जाए, सबसे बड़ी बात देखा जाए तो ये गुजरात और हरियाणा के बाद झारखंड में तीसरा सबसे बड़ा झटका है, जबकि सर पर आ चुका है लोकसभा का चुनाव। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, क्या एक एक करके इसी तरह से दामन टूटता रहेगा बीजेपी और एनडीए का, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना भूलिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, देश में लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ऐसे में सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 102 सांसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रक्रिया बुधवार को अधिसूचित जारी होने के साथ शुरू हो गई है। अब देखा जाए या 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान होना है। राष्ट्रपति की तरफ से निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 मार्च की है। हालांकि बिहार में पहले चरण में जिन लोकसभा सीटों के लिए मतदान होना है उनके लिए नामांकन दाखिल करने की तारीख फिर से बढ़ा दी गई है। त्यौहार की वजह से अब 28 मार्च कर दी गई है। देखा जाए बिहार की 40 में से 4 लोकसभा सीटों पर मतदान प्रथम चरण में होगा। आपको बता दें नामांकन पत्रों की जांच 8 मार्च से होनी है बिहार में, और इसकी वजह त्यौहार बताई जा रही है। नहीं तो कल से वहां पर भी फिर से नामांकन पत्र दाखिल करना शुरू हो जाता। वहीं चलेंगे अगली एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जहाँ दोस्तों बड़ी खबर है, आपको बता दें रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला निकल के आ रहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अवैध रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर प्रवासियों को भारत में बसने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही नागरिकता मिलने वाली। साथ ही सरकार ने बताया कि अवैध तरीके से भारत में रहने वालों के खिलाफ कानूनी तरह से कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने बताया कि रोहिंग्याओं के भारत में अवैध प्रवास सुरक्षा को पूरी तरह से तहस नहस कर रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बता दें सरकार ने शीर्ष न्यायालय अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले शरणार्थियों का दर्जा दिलाने के लिए संसद और कार्यपालिका में विधायिका नीतिगत डोमेन नहीं दी जा रही है। सरकार की तरफ से दाखिल हल्फनामे में शीर्ष न्यायालय के कई फैसलों का जिक्र हुआ है। देखा जाए इसमें सरकार ने कहा है कि विदेशी अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार
की अवहेलना हो रही है और ख़ास तौर पर सुरक्षा ही रोहिंग्यांग मुसलमानों की वजह से खतरे में जा रही है। वैसे इन सबको लेकर अपनी राय देना ना भूलेगा। वहीं एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहाँ बड़ी खबर है। आपको बता दें बीजेपी ने इस बार वरुण गांधी को नहीं दिया टिकट, तीसरी लिस्ट हुई जारी, सस्पेंशन में फंसा था नाम। आपको बता दें अगर भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी को पीलीभीत से लोकसभा का टिकट नहीं दे रही है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए इस बार पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। वैसे देखा जाए पहले भी वो बीजेपी को लेकर बयानबाजी करते रहते थे, लेकिन इस बार उन्हें टिकट मिलना संभव माना जा रहा है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि वरुण गांधी के प्रतिनिधि ने पीलीभीत से सांसद के नामांकन पत्र का दाखिला कर दिया है। बताया जा रहा है वरुण गांधी के पीलीभीत से सांसद रहे हैं और प्रतिनिधि दिल्ली से आए थे। उन्होंने 4 सीट नॉमिनेट किए हैं, जिसमें खास तौर पर वापस लेने की बात भी नहीं निकल के आ रही है। यानी कि देखा जाए इस बार पीलीभीत से खास तौर पर वरुण गांधी का पत्ता कटने वाला है। क्या अब वरुण गांधी की घर वापसी होगी या फिर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे या निर्दलीय होकर चुनाव लड़ेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। चलेंगे अगली एक और बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही, कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी हो रही है। शाम तक आएगी लिस्ट। बड़ी खबर निकल के आ रही, सस्पेंशन बना है अमेठी और रायबरेली को लेकर। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ पूरे देश भर के सियासी गलियारों में उत्तर प्रदेश की 2 सीटों को लेकर हलचल मची हुई है। खास तौर पर अमेठी और रायबरेली को लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में लग गए। इस बीच कांग्रेस ने मंगलवार को कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। माना जा रहा है कि आज बुधवार शाम तक बैठक में उम्मीदवारों की लिस्ट जो बाकी है वो भी सामने आएगी। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल और कर्नाटक प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो चुके हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के प्रत्याशियों की घोषणा होने वाली है। सूत्रों में बताया जा रहा है कांग्रेस पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बरहम लोक सीट से अधीर रंजन चौधरी को उतारने जा रही है। वहीं देखा जाए अगर बात करें हम मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद की, तो वो इस बार कर्नाटक से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उत्तराखंड में भी खास तौर पर 2 संसदीय क्षेत्रों अल्मोड़ा, टिहरी और गढ़वाल सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी उतारे जा चुके हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात की जाए सस्पेंशन सीट कौन कौन सी बनी है, ज़रा ये समझिए। राजस्थान में जयपुर शहर, सीकर, नागौर, भिलवाड़ा, गंगानगर, अजमेर, झलवाड़ा और बाड़मेर सीट पर अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हो पाई है। हालांकि यूपी में भी 2 सीटों पर सस्पेंशन बना हुआ है। वो कोई और नहीं बल्कि हाई प्रोफाइल सीट माने जाने वाली अमेठी और रायबरेली है, जो कि एक तरह से गांधी परिवार का गढ़ भी रहा है। वैसे आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। चलेंगे अगली एक और बड़ी खबर। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न नहीं मिलता है तो बीजेपी गठबंधन नहीं करने वाली है आरएलडी। बड़ी खबर, आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने एक बार फिर बीजेपी की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के कारण ही आरएलडी गठबंधन में शामिल हुई और इसके बाद से ही वो वेस्ट यूपी 25 सीटों का माहौल बना रही है। उन्होंने दावा किया है कि अगर उन्हें भारत रत्न नहीं दिया जाता तो वो कतई तौर पर एनडीए के साथ नहीं होने। उनका कहना है कि पार्टी ने अपने मुद्दों पर समझौता कतई नहीं किया है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए अपने मुद्दों से मुकर जाए। बीजेपी से गठबंधन कर राष्ट्रीय लोक दल किसान, मजदूर और गरीबों की समस्याओं का प्रमुखता से निदान किया जाएगा। आरएलडी राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने एक बड़ी बात मेरठ में कही। उन्होंने कहा कि गठबंधन में भले रहेंगे लेकिन काम अपनी मर्जी का करवाएंगे बीजेपी से। अगर ऐसा नहीं होता है तो गठबंधन तोड़ने के लिए भी हम तैयार हैं। वैसे आप सबकी क्या राय है? क्या आरएलडी, आपको बताते चलें कि क्या आरएलडी से गठबंधन कर बीजेपी फायदे में रहेगी या नहीं? अपनी राय दीजिएगा। चलेंगे अगली एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही। चुनाव से पहले हरियाणा में गुजरात का पूरा प्लान हुआ है तैयार। जी हां, मनोहर लाल खट्टर की जगह हरियाणा के मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी ने पद संभालने के पहले सप्ताह मंगलवार को अपना पहला मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया है। मुख्यमंत्री ने पार्टी के 8 विधायकों को मंत्री बनाया है, जिसमें 7 नए चेहरे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को सैनी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई है, जबकि कहा जा रहा है कि उनका नाम अगली सूची में आ सकता है। मुख्यमंत्री सैनी और 5 मंत्रियों के पिछले सप्ताह शपथ ली थी। हरियाणा में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 14 मंत्री हो सकते हैं। देखा जाए अब तक
खास तौर पर 6 और 5 11 मंत्रियों की जगह दी गई है। तो क्या अब आने वाले 3 मंत्रियों की लिस्ट में और जो बीजेपी के प्रमुख नेता रहे थे खट्टर के सरकार में, क्या उन सबको सैनी की सरकार में जगह मिल पाएगी नहीं? इन सबको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। वैसे अगर आपको भी लगता है कि परिवर्तन की लहर देश भर में दौड़ रही है और अमेठी रायबरेली सीट को लेकर अपनी भी राय दीजिएगा। मिलेंगे आपको बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।